नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो हम लोग देख रहे थे प्राचीन भारत की इतिहास। उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में जो ऐतिहासिक स्रोत है, तो हम लोगों ने 3 भागों में उसको देखना शुरू किया था। एक तो आपका हो गया था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आपका था विदेशी यात्रियों से जो प्राप्त हमें ग्रंथ है, किताबें हैं, उससे उससे स्रोत जो हमें जानकारी मिलती है। और जो आज का हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा साहित्यिक स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी फैक्चुअल चीज़ को इसमें शामिल किया गया है। पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत को हम लोग भी इसमें 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक तो आपका हो जाएगा धार्मिक ग्रंथ, दूसरा हो जाएगा अर्थात गैर धार्मिक स्रोत। तो एक तो आपका हो जाएगा धार्मिक साहित्यिक स्रोत, दूसरा हो जाएगा गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। अब धार्मिक को भी हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 में। एक हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ अर्थात ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा आपका हो जाएगा गैर ब्राह्मण ग्रंथ, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो भी साहित्यिक या उससे संबंधित जो किताबें हैं उसे हम लोग देखते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग देखते हैं वेद से लेकर महाकाव्य तक। वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें वेद के बारे में। थोड़ा वेद के बारे में कुछ देख लेते हैं, 1-2 फैक्ट्स। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ही सब आएगा। अब देखिए, वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? ज्ञान होता है। तो जो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या? ज्ञान। और परंपरा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने कुछ मौखिक उपदेश दिए, जिसे ऋषि मुनियों ने क्या किया? सुना और उसे प्रचार प्रसार किया। फिर आगे जाकर ऋषि मुनियों ने ही जो इन सब चीज वेदों का रचना करता है। महर्षि वेद व्यास ने इन मौखिक धर्म उपदेशों को ग्रंथ के रूप में संग्रहित किया। तो जो महर्षि वेद व्यास है, इन जो मौखिक जो धर्म उपदेश दिए गए थे, कहा जाता है परंपरा के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा, तो उस उपदेशों को एक ग्रंथ के रूप में जो संग्रहित करने का जो काम किया है वो कौन किया है? वो वेद व्यास किया है। ठीक है, चलिए। और वेद के जो रचनाकार ये संकलन करता है, महर्षि वेद व्यास को ही माना जाता है, क्योंकि वो इन्होंने ही संकलित किया। वेद को अपरुष्य, संहिता, श्रुति भी कहा जाता है। तो वेद को क्या क्या कहा जाता है? तो देखिए, वेद को कहा जाता है अपरुष्य, संहिता और श्रुति। सुनने जो सुना जाता है, सुना सुनाया जाता है, उसी को श्रुति भी कहते हैं, जिसकी संख्या 4 है। तो हम लोग जानते हैं कि वेद की जो संख्या है कितनी है? 4 है। और वो कौन कौन सी हो जाए? हो जाएगी, वो हो जाएगी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और इसमें देखिए, जो प्रारंभ में है वेद तो 3 ही था। टोटल 4 वेद है, उसमें भी अगर प्रारंभ का वेद देखा जाए तो वो कितनी है? 3 है। और कौन कौन सी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और जो सामवेद, ये 3 है प्रारंभिक वेद। जो बाद में आया है वेद अर्थात लेटेस्ट वेद जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है। अब ये जो 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, इसको क्या कहा गया? वेद को त्रयी कहा गया है। यहाँ देखिए, वेद त्रयी कहा गया है, लेकिन अथर्ववेद को इस वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और गुप्त काल में है जो गुप्त काल में कृष्ण देवयान व्यास ने वेदों का संकलन किया। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, जो वेदों का जो संकलन किया गया किस काल में? तो गुप्त काल में किया गया है। अब देखिए, भगवान कब बोले क्या पता, कौन जाने गया, और वेद को कब कलेक्शन करके लिख रहा, संकलित कर रहा? गुप्त काल में। अब इसमें क्या सच होगा क्या झूठ होगा भगवान ही जाने। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह। और इस जो मंत्र और ऋचाओं का जो यूज किया जाता है किस लिए? तो ईश्वर की आराधना के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए, ईश्वर से अपने बात मनवाने के लिए। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ना ईश्वर से, तो मंत्र होता है। तो वही मंत्र जो रचना किया गया था कि हमें ईश्वर की आराधना के लिए ही किया गया था, मंत्रों को 4 ऋग्वेद। और ऋग्वेद के मंत्रों का जो स्तुति पाठ इसी में हम लोग करते हैं। मतलब वो सारा जो मंत्र है वो किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। ठीक है।
और ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है या 10 मंडल में, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं 1028 सूक्त है अर्थात मंत्रों का संग्रह, और लगभग 10,500 इसमें क्या शामिल किया गया है, तो 10 इसमें मंत्रों को इसमें शामिल किया गया, 10,500 इसमें मंत्रों को शामिल किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो 10 भाग है इसमें भी जो 2 से लेकर 7 है वो सबसे प्राचीन माना गया है। टोटल 10 जो भाग है या 10 मंडल है ऋग्वेद का, उसमें भी 2 से लेकर जो 7 मंडल वो सबसे प्राचीन माना गया है, मतलब ये पहले लिखा गया। लेकिन जो इसका पहला और जो 10वां मंडल है ये बाद में जोड़ा गया, ठीक है, अर्थात पहला और जो 10वां मंडल है ये नया मंडल है, जबकि 8वां और 9वां मंडल को मध्य मंडल भी कहा गया या मध्य मंडल के अंतर्गत रखा गया, 8वां एवं 9वां मंडल को। ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसके अंतर्गत एक पुरुष सूक्त है जिसमें सर्वप्रथम शूद्र या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो जो 4 प्रकार का वर्ण है, ब्रह्म या क्या कहते हैं 4 वर्ण जो आपका है ना वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्र और शूद्र, तो इस टाइप का जो चर्चा किया गया है वो किस में किया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। जो सूक्त है वो पुरुष सूक्त नाम दिया गया, उसी के अंतर्गत इसका चर्चा किया गया है। अब देखिए ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है उसमें क्या भगवान सोम के बारे में वर्णन किया गया है। ये सारा चीज़ आपको फैक्ट थोड़ा सा याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो। 9वां मंडल में क्या है, भगवान सोम। आगे देखेंगे गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है जो कि तीसरे मंडल में है। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो तीसरा में आपका हो जाएगा गायत्री मंत्र। भगवान सोम के बारे में जो वर्णन किया गया है वो 9वां मंडल में, और जो मंडल 10 है उसके अंतर्गत सर्वप्रथम बार शूद्र अर्थात वर्ण व्यवस्था का चर्चा किया गया 10वां मंडल में। और जो पहला और 10वां मंडल वो क्या है, लेटेस्ट है, बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, इससे पहले कोई ये वर्ण व्यवस्था का चर्चा नहीं किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो वीडियो काफ़ी अच्छे लग रहा होगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं करते आप लोग, देखते हैं तो वीडियो लोग बहुत कोई देखते हैं, पता नहीं कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। अरे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब ना अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, मेहनत किया जाएगा, थोड़ा आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। तो ऋग्वेद का जो पहला 10वां मंडल जो बाद में लिखा गया हम लोग ने देख लिया था, और जो 7वां मंडल है वो सबसे पहले लिखा गया। तो देखिए 2 से 7 तो है पुराना, लेकिन उसमें भी जो 7वां मंडल वो सबसे पुराना माना जाता है। और 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा किया गया है, और यह जंगल का देवता थे। जो सोम देवता है वो कैसे देवता थे, तो वो जंगल के देवता उनको माना गया है। और ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद को ज्ञान करता जो ज्ञानी है उसको होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का एक उपवेद है, मतलब हर एक वेद का अपना अपना उपवेद है। उसी में है ऋग्वेद का एक उपवेद जिसका नाम है आयुर्वेद, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। और इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं, प्रजापति कहते हैं। मतलब ये समझिए जो चिकित्सा की चर्चा किया गया, जैसे डॉक्टर हो गए, चिकित्सा के बारे में डॉक्टर लोग जानेंगे, साइंटिस्ट जानेंगे, तो उसी को प्रजापति कहा गया। और ऋग्वेद में ही 10 राजयुद्ध की चर्चा किया गया है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत 10 राजयुद्ध की चर्चा किया गया। इसे हम लोग देखेंगे 10 राग युद्ध के बारे में जब हम लोग वैदिक पढ़ेंगे काल, उसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हर चीज़ को भी इंक्लूड करना सही नहीं लगा, कुछ चीज़ हम लोग आगे वो भी देखेंगे। बस एक थोड़ा सा यहाँ से कॉन्सेप्ट आगे आगे लेते जा रहे हैं, कुछ कुछ फैक्ट को यहाँ से। चलिए हम लोग ऋग्वेद देख लिए, अब हम लोग देखते हैं सामवेद के बारे में। देखिए सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है गान। गान तो गाना, सॉन्ग, म्यूजिक, ठीक है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गान। और इसके अंतर्गत 1549 मंत्र है। हालांकि आपको याद तो रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक आइडिया रखिए, एक बार पढ़ लीजिए, क्या पता कहीं पूछ दे एग्जाम में, कुछ भी तो पूछ सकता है, आप उसे रोक तो नहीं सकता है ना। किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। लेकिन जो 1549 मंत्र है सामवेद में, उसमें जो वास्तविक अपना इसका जो खुद का मंत्र है वो 75 ही है।
बाकी ये कहाँ से लिया है, तो बाकी ये ग्रहण किया है ऋग्वेद से लिया है। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर जैसे सा रे गा मा पा धा नी जो भी, इसका चर्चा किया गया है। किसमें, तो ये सामवेद में ही किया गया है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे, और इसमें जो संगीत है, जब यज्ञ वगैरह किया जाता था पुरोहितों के द्वारा, उसी समय ये लोग गाया करता था। और इसके जो गाने वाले होते थे, ज्ञानी होते थे, उद्गाता कहलाता है। ठीक है, उद्गाता। चलिए आगे देखते हैं। सामवेद का जो वेद है वो गंधर्व वेद है। जिस प्रकार ऋग्वेद का जो उपवेद क्या था, आयुर्वेद, उसी प्रकार जो सामवेद का उपवेद है वो क्या, गंधर्व वेद है। और गंधर्व वेद ज्ञानी को क्या कहते हैं, नारद कहते हैं। जो गंधर्व वेद के ज्ञानी है उसको नारद कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब है यजुर्वेद। थोड़ा सा यजुर्वेद को देख लेते हैं। ये तीसरा वेद हो गया। तो यजुर्वेद, यह जो है यजुस शब्द से बना है। यजुस शब्द से बना है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ होता है। अर्थात यज्ञ से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख इस वेद में किया गया। किसमें, तो यजुर्वेद में किया गया है। और यह एक ऐसा एक मात्र वेद है जिसको गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। इसका जो कृष्ण पक्ष है वो गद्य में है, और जिसका शुक्ल पक्ष है वो पद में है। तो देखिए, पद क्या होता है, जो एक जिस तरह पद में कविता लिखे जाते हैं, एक राइमिंग होता है, एक लय में लिखा जाता है, वो शुक्ल पक्ष इसका हो गया। लेकिन जो इसका कृष्ण पक्ष है गद्य, जैसे गद्य में हो गया, कोई भी कविता हो, कहानी आप लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, ये सब गद्य में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। हम लोग ने देखा था इसे पीछे कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है, इसमें 990 मंत्र है, और इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। कर्मकांड जो यज्ञ हवन वगैरह हुआ करता था, उसी से संबंधित इसमें बहुत सारा फैक्ट है। चलिए, इसमें टोटल कितना मंत्र है, तो इसमें टोटल 1990 मंत्र है। आगे बढ़ेंगे। अथर्ववेद, ये सबसे लेटेस्ट वेद है। जो सबसे बाद में जो लिखा गया है वो अथर्ववेद ही है। ठीक है, इसलिए इसको नया वेद कहते हैं। और कुछ विद्वानों ने इसे तो वेद की श्रेणी में माना ही नहीं। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिसका कहना कि नहीं, इसको वेद तो मानो ही मत। देखिए, ऋग्वेद की जो रचना है वो 1500 बीसी से लेकर, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 बीसी माना जाता है। इसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच हुआ। मतलब सबसे पहले आपका ऋग्वेद का रचना हो गया था 1500 बीसी से, अर्थात ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच। जबकि सामवेद, यजुर्वेद और जो अथर्ववेद है, इसकी रचना 1000 से लेकर 600 बीसी के बीच माना जाता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा। किसको, तो अथर्ववेद को, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अथर्ववेद बन गया। ऋषि अंगिरस ने सहयोग किया था। जो अथर्ववेद है उसको लिखने में एक ऋषि थे, अंगिरस, इन्होंने सहयोग किया, इसलिए अथर्ववेद को अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। और यह 14 कांड या भाग में और 431 सूक्त और लगभग 6000 मंत्रों में संग्रहित है। इसमें जादू टोना, जंतर मंतर, माया, वशीकरण, रोग निवारक, रोग संबंधित बारे में चर्चा किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंक और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए हमें यहाँ से क्या जानकारी मिला, तो देखिए ये तो हम लोग जानते हैं अथर्ववेद में है क्या है, जादू टोना, जंतर मंतर, ये सब बारे में चर्चा किया गया है। लेकिन अथर्ववेद में भी सर्वप्रथम बार मगध और अंक और जो है अंक राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें, अथर्ववेद में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ
तो वेद को अच्छे तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। इसमें यज्ञ से संबंधित कर्मकांड का वर्णन किया जाता है। सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। तो देखिए, पहला वेद हो गया ऋग्वेद, और उसके ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कैस्तिकीय और ऐतरेय ब्राह्मण। और इसका उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। और जो आयुर्वेद के जो ज्ञानी होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। उसी प्रकार यजुर्वेद अथर्वयु कहता है उसके ज्ञानी को। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैतरेय, शतपथ, ये सब यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसका जो उपवेद है यजुर्वेद का वो है धनुर्वेद। और धनुर्वेद के जो ज्ञानी होते हैं उसको विश्वामित्र या विश्वामित्र द्वारा रचना किया गया, ये कह सकते हैं। और सामवेद, उसका जो ज्ञानी है उसको उद्गाता कहते हैं। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस है। उपवेद इसका गंधर्व वेद है। और इसके ज्ञानी या रचनाकर्ता कौन है? नारद। फिर नेक्स्ट है जो लास्ट वेद है वो है अथर्ववेद। इसके ज्ञानी को ब्रह्मा कहा गया है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ है। और इसके जो उपवेद है वो शिल्प वेद है, जिसके ज्ञानी या रचना कौन है? विश्वकर्मा को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं उपवेद को। ठीक है, चलिए। तो वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए उपवेद की रचना किया गया। सभी वेद के अपने अपने उपवेद है, हम लोगों ने देख ही लिया। जैसे आयुर्वेद किसका उपवेद है? यह है ऋग्वेद का उपवेद। उसी प्रकार धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद किसका उपवेद है? यह है सामवेद का। और शिल्प वेद किसका उपवेद है? यह है अथर्ववेद का। ये सब उपवेद हो गया। तो उपवेद की जो रचना किया गया, क्यों किया गया? तो वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए उपवेद की रचना किया गया। और जो चारों वेद है उसका अपना अपना उपवेद है। अब है अर्णयक। तो अर्णयक किसको कहते हैं? तो लगभग जो भी वेद वगैरह है, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित चीज, वो बहुत सारा उस जंगल में लिखा गया। तो वैसी वस्तु जिसकी रचना जंगल में की गई अर्णयक कहलाता है। अर्णयक का मतलब ही होता है वन। और इसकी जो संख्या है 7। अथर्ववेद को छोड़ के सभी पुस्तक क्या है? अर्णयक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग वेदांग के बारे में। तो वेदांग क्या हो गया? तो देखिए, ये भी है वेदों को समझने के लिए और व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्धिकरण के लिए इन ग्रंथों की रचना किया गया है। और जिसकी संख्या कितनी है? तो जिसकी संख्या है 6 है। कौन कौन सी है? तो एक तो आपका हो गया शिक्षा। वेदांग के 6 भाग है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। तो टोटल हो गया 6। याद रखिए कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, एक तो हो गया ध्वनि शास्त्र, जहाँ से उत्पन्न होता है, उच्चारण वगैरह किया जाता है, ध्वनि शास्त्र। ठीक है, इसका देखिए प्राचीनतम ग्रंथ दे दिया गया। उसका ग्रंथकार कौन थे? सौनक। कल्प हो गया एक धार्मिक आचार शास्त्र है। उसी प्रकार व्याकरण का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है, पाणिनि है। निरुक्त महर्षि यश के द्वारा इसका जो ग्रंथकार है। इसी प्रकार अलग अलग सबका नाम दिया गया, उसे आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। थोड़ा सा और इससे संबंधित कुछ फैक्ट को देखते हैं एक एक करके। इसमें बस आपको याद रखना का जो वेदांग है वो 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, कल, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। बस इतना याद रखिए, इसमें भी काम होगा। बाकी इसका जो रचनाकार भी है वो भी देख लीजिए। अब देखिए व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण है वेद के मुख। तो व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। वेद है उसका मुख कहा गया है। ज्योतिष को खगोल विज्ञान अर्थात वेद की आंखें कहा गया है। जबकि निरुक्त को कहा गया वेदों का कान। और शिक्षा तो वेद का मस्तिष्क हो गया, जिसको उच्चारण विज्ञान भी कहते हैं। कल्प हो गया कर्मकांड का प्रतिपादन। और छंद हो गया वेद मंत्रों का सही उच्चारण। ठीक है। जो व्याकरण की पहली पुस्तक है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। आप लोग को ये मालूम होगा। तो जो व्याकरण की जो पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो जिसकी रचना कौन किया था? पाणिनि ने किया था। और ज्योतिष की सबसे जो बड़ी पुस्तक है महाभाष्य। ठीक है, ज्योतिष की जो
जो सबसे बड़ी पुस्तक है वो कौन सी है, तो वो है महाभाष्य। और व्याकरण की जो सबसे बड़ी जो पुरानी पुस्तक है, पहली पुस्तक अष्टाध्यायी। निरुक्त की रचना है यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ है निर्वाचन से होता है। ठीक है, अर्थात वैदिक शब्दों का जो अर्थ होता है व्यवस्थित रूप से समझना ही निरुक्त का प्रयोजन है। अर्थात निरुक्त निरुक्त का मतलब क्या है, तो वैदिक शब्दों का व्यवस्थित रूप से समझना ही निरुक्त कहलाता है, ऐसा समझ लीजिए। और गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। तो वेद वेदांग पढ़ने वाले जो अध्यापक होते हैं, पढ़ाने वाले, उसको उपाध्याय कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार उपाध्याय टाइटल भी है, बहुत सारे लोग लगाते हैं। तो वेद व्यास पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब है उपनिषद या वेदांत। उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कहते हैं। ये वेद का अंतिम भाग है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। और यह दो शब्दों के मेल से बना है, उप प्लस निषद, जिसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना। और जो वेदांत की संख्या है या उपनिषद की जो संख्या है 108 है, जिसमें 10 महत्वपूर्ण है। और इन 108 वेदांत या उपनिषद में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कितना है, मात्र 10 ही है। और देखिए उपनिषद के अंतर्गत हम लोग देखते हैं एक तरह की दर्शन हो गया। दर्शन शास्त्र है जो उपनिषद है, पूरा पूरा फिलॉसफी पर आधारित है। इसमें ब्रह्म सिद्धांत, रहस्यों से भरी बात, जीवन और मृत्यु, यमराज के बारे में उल्लेख किया गया है। और सबसे बड़ा जो उपनिषद है उसका क्या नाम है, बृहदारण्यक है। और जो सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और कठोर उपनिषद में क्या है, यमराज और नचिकेता का जो संवाद का उल्लेख किया गया है। तो कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद का उल्लेख किया गया है। ये याद रखिए सारा चीज। यमराज और नचिकेता का जो संवाद का जो चर्चा किया गया वो किसमें किया गया, कठोपनिषद में किया गया। और बृहदनायक उपनिषद के अनुसार याज्ञवल्क्य ऋषि को राजा जनक के दरबार में गार्गी ने पराजित कर दिया। ये सब महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अगर क्वेश्चन बनेगा तो हिस्सा बनेगा कि पूछ देगा क्वेश्चन कि आप बताइए ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें यह चर्चा किया गया कि याज्ञवल्क्य ऋषि को गार्गी ने हरा दिया या पराजित किया। तो ये कौन सा है, बृहदनायक उपनिषद है। फिर है एक और है जाबलोपनिषद, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें सर्वप्रथम 4 आश्रम के बारे में उल्लेख किया गया है। तो जावालो उपनिषद है उसमें सर्वप्रथम बार 4 आश्रम के बारे में चर्चा किया गया, उल्लेख किया गया। वो कौन कौन सा आश्रम है, तो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और लास्ट में है संन्यास आश्रम। तो इसका चर्चा कहाँ किया गया, आश्रम व्यवस्था का, तो इसका किया गया है जाबालो उपनिषद में किया गया है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम है जो 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। इसके अंतर्गत क्या होता था, विद्यार्थी अवस्था होता था और ये लोग जंगलों में गुरु से शिक्षा लिया करते थे। ठीक है, अर्थात विद्यार्थी है गुरु के साथ ही रहते थे। जो गुरुकुल समझिए, गुरुकुल व्यवस्था में क्या होता है, विद्यार्थी जो होता है वहाँ पे वेद वगैरह का ज्ञान लेते हैं, तो उसमें वेद ज्ञान ही आ रहा था जो उसका सिलेबस था। और साथ ही साथ फिजिकल मेंटल हर तरह को दिया जाता था। तीर धनुष चलाना था, भाला फेंकवाना, गदा चलाना, ये सभी से मतलब एक तरह फिजिकल भी दिया जाता था। और गृहस्थ जीवन क्या है, देखिए जो चीज़ जब रिक्वायरमेंट होता उसके अनुसार वहाँ पे वो काम हो रहा था। उसमें क्या होता था, युद्ध वगैरह हुआ करता था, एक राज्य दूसरे राज्य पे अटैक किया करता था, आक्रमण करके उसका अपने अधीन कर लिया करता था। तो उसको कुछ इस तरह का ही ट्रेंड ही किया जाता था। अभी के ज़माना में तो तलवार से देना तो कोई उचित नहीं होगा, पता चला तुम तलवार ले गए हो उधर से मार दिया परमाणु बम कि लेने की देनी पड़ गया, समाप्त एक बार में, टाटा बाय बाय। लेकिन उस समय तो ऐसा था नहीं। अभी क्या है, अभी हमें ज़रूरत है साइंस के बारे में जानना। साइंस इतना आगे बढ़ गया है
इसलिए क्या होता है, हर लोग साइंटिफिक चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। जो भी देश आज जितना आगे डेवलप हुआ वो साइंस के बदौलत ही हुआ है। जिसने साइंस को पकड़ के रखा वो काफ़ी आगे निकल गया। ठीक है, चलिए। गृहस्थ जीवन जो होता है उसका जो टाइम पीरियड बताया गया था 25 साल से लेकर 50 वर्ष। इसमें विवाह तथा जो पारिवारिक जीवन होता था उसका निर्वाह किया जाता था। वानप्रस्थ 50 से लेकर 75 वर्ष। इसमें सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता था। और जो संन्यास होता था, संन्यास आश्रम, उसमें जो 75 वर्ष के बाद जो होते थे वो लोग संन्यास ले लेते थे। अब तो लोग 75 वर्ष जिएगा ही नहीं जो लोग संन्यास लेगा। तो इसमें क्या होता था, जो 75 वर्ष के बाद ऐसी अवस्था होती थी जिसमें ये लोग धार्मिक क्रियाकलापों में जंगल चल जाते थे और ज्ञान की प्राप्ति के में विलुप्त हो जाते थे। और जो अंतिम सत्य है क्या है, जो अंतिम लीलों का जो सत्कार्य अर्थात उनका जो टारगेट होता था, जो उद्देश्य होता था कि हमें ब्रह्म प्राप्त करना। जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया वो ब्राह्मण कहलाया। ठीक है, लेकिन बाद में ये सब चीज़ क्या होता है, विकृत हो जाता है। जो भी ब्रह्म व्यवस्था है पहले वो उसके कर्मों के अनुसार दिया गया था, फिर बाद में क्या हो जाता है, उसमें बहुत सारा ऐसा चेंजिंग आ जाता है जो उसका एक तरह का क्या होता है, उसमें मिलावट हो गया और वो गड़बड़ सिस्टम हो गया जो अभी तक चला आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा नोट देख लेते हैं, नोट में क्या बताया गया है। तो देखिए नोट में कहा गया उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित है। ठीक है, और जो यजुर्वेद के जो प्रमुख उपनिषद है, तो यजुर्वेद का जो प्रमुख उपनिषद है वो कौन सा है, कठोपनिषद, मैत्रेयी और श्वेता स्वरूपनिषद। ये सब क्या है, यजुर्वेद का प्रमुख उपनिषद। और सामवेद का जो प्रमुख उपनिषद है वो क्या है, छांदोग्य तथा जैमिनीय। ये किसका उपनिषद है, यह है सामवेद का। उसी प्रकार अथर्ववेद का जो प्रमुख उपनिषद है वो कौन सी है, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और तथा मांडक्योपनिषद। एक तो हो गया मुंडकोपनिषद, दूसरा क्या है मांडुक्यो उपनिषद। ठीक है, ये सब इसका उपनिषद हो गया। आगे बढ़ेंगे। चलिए 1 मिनट इसको अब है पुराण। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पुराण के बारे में। तो देखिए पुराण क्या था, तो ब्राह्मण धर्म के अनुसार पुराणों को शामिल किया जाता है। और जो पुराणों को जो रचना किया है, किसने किया है, लोमहर्ष ऋषि और उनके जो पुत्र है उर्षवा ने किया। और जो पुराणों की संख्या है वो कितनी है, 18 है। और पुराणों की जो उपभाग की संख्या है, वही पुराणों के उपभाग की संख्या कितना, 18 है। और जो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है उसको क्या कहा गया, उसका नाम क्या, मत्स्य पुराण, जिससे सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ देखते हैं। तो क्या हो गया, देखिए पुराण क्या हो गया, तो ब्राह्मण धर्म के अनुसार पुराणों को शामिल किया जाता है। और इसकी जो रचनाकार है कौन है, लोमहर्ष ऋषि और इसके पुत्र उग्रशवा। और पुराणों की संख्या कितनी, तो पुराणों की संख्या 18 है। और जो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है वो कौन सा है, मत्स्य पुराण है, जिससे हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। जो पुराण है इसको हम लोग पांचवा वेद कहते हैं या वेदों का वेद भी कहते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो पुराण है, पुराण को पढ़ने की अनुमति नहीं दिया गया, किसे, तो स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं दिया गया। और इसे सुन सकते थे, लेकिन वो इसे सुन सकते थे। क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि अलग रीजन था। अगर ये लोग पढ़ लेती तो ऑटोमेटिक इसका विरोध करती, इसलिए ना पढ़ोगे ना विरोध करोगे, बस सुन लो। तो सुनने में लोग इतना इंटरेस्ट तो दिखाता नहीं होगा, कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है पढ़ोगे तो विरोधी चीज़ लिखा गया स्त्री और शूद्रों के बारे में। देखिए अब हम लोग पुराण के अंदर देखेंगे विष्णु पुराण। देखिए विष्णु पुराण क्या है, इससे मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। तो विष्णु पुराण में हमें मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ इसमें जो विष्णु के 10 अवतार है उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। वायु पुराण क्या है, तो इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो देखिए विष्णु पुराण में मौर्य वंश, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है।
और इसमें लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है वो 3 समुद्र का पानी पीता था। इसमें वायु पुराण, इसका मतलब 3 समुद्र कौन कौन सा, जो आपके इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। तो कुछ इतना एरिया जो था तीनों, मतलब पीने का तात्पर्य यहाँ ये हुआ कि यहाँ तक जो है गुप्त वंश का शासक रहा, राज्य रहा, साम्राज्य रहा। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे महाकाव्य, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए जो महाकाव्य है वो कितनी है, तो 2 है। एक तो आपका हो गया रामायण और दूसरा हो गया महाभारत। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं रामायण के बारे में। तो यह वाल्मीकि की रचना है। जो रामायण है किसकी रचना है, तो वाल्मीकि की रचना है। और यह 7 कांडों में अर्थात कांड में, भागों में विभाजित है। इसमें नैतिक विचार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया है। ठीक है। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक था, जो कि बाद में बढ़कर 12000 हो गया और अंत में बढ़कर ये 24000 हो गया। धीरे धीरे बढ़ता ही गया और आगे भी ये बढ़ता ही जा रहा है। अकबर के समय में रामायण को फारसी भाषा में जो अनुवाद किया है बदायूनी ने किया है। और भारत से बाहर सर्वप्रथम रामायण का जो अनुवाद किया गया वो कहाँ किया गया, चीन में किया गया। मुसुंडी रामायण को आदि रामायण के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए, ये होंगे राम और पीछे हैं लक्ष्मण और बीच में है सीते। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे महाभारत के बारे में थोड़ा सा। ये दूसरी महाकाव्य है। तो देखिए यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो महाभारत है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। और इसकी रचना किसने किया, तो महाभारत की जो रचना किया ये वेद व्यास ने ही किया। और इसका जो प्रारंभिक नाम है जय संहिता, जय विजय, ठीक है, जय संहिता। प्रारंभ में इसमें कितना श्लोक था, तो प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक था और वर्तमान में ये बढ़ के कितना हो गया, 1,00,000 श्लोक हो गया। और इसे सत सहस्री संहिता या अर्थात महाभारत भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। चलिए, जिस प्रकार वेद की रचना वेद व्यास ने किया, उसी प्रकार इस महाभारत की भी रचना किसने किया, तो वेद व्यास ने ही किया। और अकबर के समय, एक मिनट, अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजमनामा के नाम से जाना जाता है। तो अकबर के समय महाभारत को रजमनामा के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये हम लोगों ने देख लिया ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, पूरा वेद से लेकर उपवेद होते हुए उपनिषद होते हुए पुराण और महाकाव्य। अब जो हम लोग देखेंगे आगे, वो देखेंगे हम लोग गैर ब्राह्मण ग्रंथ, गैर ब्राह्मण साहित्य वगैरह, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ को। तो इसे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।